Friends, what's up? I'm Neeraj and you're watching Neeraj Was Spoken English. दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शुरू करने वाला हूं 60 दिन का इंग्लिश स्पीकिंग का एक कोर्स। इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीजें जो हमारे लिए जैसे तैसे इंग्लिश बोलने में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप इस फर्स्ट डे की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बेसिक को अच्छे से समझ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी भी फर्दर डिले के एंड लेट अस जस्ट स्टार्ट द क्लास ऑफ टुडे। तो भाई आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि अंग्रेजी बोलने में हमारे सामने कौन कौन सी चीजें हैं जो काम आने वाली हैं। जब हम किसी भी इंसान से इंग्लिश में बातचीत करेंगे तो ऐसा क्या होगा जिसके बिना हम एक भी बात नहीं बता सकते। तो बात कर लेते हैं, जब भी हम किसी इंसान से अंग्रेजी में बात करने वाले हैं भैया तो हम अपने आप को यानी खुद को अंग्रेजी में मानते हैं आई। जिसे आपने आज तक बचपन से आई बोला वो आई नहीं होता, वो होता है भाईजान आई। ये राजी अपना आय। जिस व्यक्ति से हम बातचीत करते हैं वो हमेशा और हमेशा हमारे लिए होता है यू। यू का मतलब वो इंसान जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो हमसे अलग है हम उसे कहते हैं ही। और अगर वो फीमेल है ना दोस्तों तो आपको उसे बोलना पड़ेगा शी। अगर वे 3-4 जने हैं 4-5 जने हैं फिर हमें उन्हें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा दे। दे का मतलब वे यानी 3-4 जने। और अगर हम 4-5 जने मिलकर आपस में खुद हो गए और अपनी बात को ही बता रहे हैं तब हमें अपने आप को मानना पड़ता है भैया वी। अब इसे एक तरह से इसे आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला। आप उसे डूअर भी कह सकते हैं। ये आपके सामने डूअर या फिर सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला। अब हमें अंग्रेजी बोलने में क्या क्या चाहिए भैया? हमें अंग्रेजी बोलने के लिए एक तो चाहिए काम, जाना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, स्मोक करना, डांस करना, क्रिकेट खेलना, किसी भी काम को करना। पता नहीं कितने सारे काम हैं। आप जो भी काम करोगे वो आपका अपने ऊपर रहेगा। उस काम को हम अंग्रेजी में कहते हैं भैया एक्शन। या तो एक्शन कह लो या आपने पहले से पढ़ा होगा उसे आप वर्ब भी कह सकते हो। वर्ब की 3 फॉर्म भी होती है। ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप ही दोस्तों अच्छे से क्लियर करा दूंगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें चाहिए होती है ग्रामर। ग्रामर का मतलब जिससे हमें कुछ पता चल सके कि हम बात कौन सी कर रहे हैं, आने की कर रहे हैं, जाने की कर रहे हैं, खेलने की कर रहे हैं, कूदने की कर रहे हैं। तो आ जाओ मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छे से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डूअर काम को करने वाला। सब्जेक्ट भी उसे कह सकते हो या उसे आप डूअर कह सकते हैं। ग्रामर, ग्रामर का मतलब है कि प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है तो कौन कौन सी चीज आनी है जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आप इसे ग्रामर ही कह सकते हो डायरेक्ट ग्रामर। और फिर ले लो भैया एक्शन या आप इसे वर्ब भी कह सकते हो। एक्शन या फिर आप इसे वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंट में जब भी आप किसी भी काम को कर रहे हैं, जब भी आप प्रेजेंट में किसी काम को कर रहे हैं तो भैया ये तो आपको पता है कि आप अपने आप में होते हो आई। और जब भी आप किसी काम को प्रेजेंट में कर रहे हैं तो आपको भाईजान उस काम की स्पेलिंग में लगा लेना है आईएनजी। आ जाओ काम भी मेरे पास है। जैसे मैंने काम ले लिया वॉच टीवी, तो यहाँ पे काम क्या है, एक्शन क्या है, वॉच टीवी। तो वॉच में हमने लगा दिया आईएनजी, ये बन गया वॉचिंग। आ जाओ दूसरा लेते हैं, बाय शैम्पू। शैम्पू खरीदना। अब बाय की यहाँ पे स्पेलिंग में लगा दो बाइंग, तो ये बन गया बाइंग शैम्पू। अब आपको बताना है कि भैया मैं किसी भी काम को प्रेजेंट में कर रहा हूं। जैसे आपके हाथ में चाय का कप है और आप चाय पी रहे हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं, चाय पीने वाला काम कर रहे हैं। आपके हाथ में झाड़ू है और आप झाड़ू लगा रहे हैं तो कौन सा काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने वाला काम कर रहे हैं। तो जब भी कभी आपको प्रेजेंट में इस बात को बताना है कि मैं प्रेजेंट में काम को कर रहा हूं तो आपके पास उस बात को बताने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है भैया, आई। और आई के साथ में यहां से ले लो ग्रामर। ग्रामर है जी एम। जब भी आप प्रेजेंट में किसी काम को कर रहे हैं तो आपको आई के साथ में लगाना पड़ेगा एम। और जैसे कि मैंने आपको बताया एक्शन में आपको आईएनजी लगाना है तो ये बन गया भैया आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे आप एक काम कर रहे हैं चाय पीने का, और ये चाय पीने को अंग्रेजी में हम कहते हैं टेक टी। ये रहा टेक टी। और जब हमने इसमें लगा दिया आईएनजी तो ये बन गया टेकिंग टी। तो अब आप बता रहे हैं कि मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। और आप बाथरूम में हो भैया, नहा रहे हो तो आपने बोल दिया आई एम टेकिंग बाथ। आपके हाथ में सिगरेट है भैया ना, आप स्मोक कर रहे हो तो आई के साथ में लगा लो एम और एक्शन में लगा दो आईएनजी, आई एम स्मोकिंग। डांस कर रहे हो, आई एम डांसिंग। अब बात कर लेते हैं यू के बारे में। जिस इंसान से आप बातचीत कर रहे हो वो आपके लिए हमेशा होता है यू। अगर यू आपके सामने किसी भी काम को कर रहा है के साथ में जो ग्रामर है वो आपको लगानी पड़ेगी आर, और एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा। यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। यू आपके सामने बैठा हुआ है तो आपने बोल दिया भैया यू आर सिटिंग। यू जा रहा है तो आपने बोल दिया यू आर गोइंग। यू खेल रहा है तो आपने बोल दिया यू आर प्लेइंग। भाई शुरू में काम को करने वाला फिर आर लगा दो
और जो एक्शन है उसकी स्पेलिंग में लगा दो आईएनजी, तो यू आर एक्शन प्लस आईएनजी। देख लो जी, यू जा रहा है, यू आर गोइंग। अब बात कर लेते हैं एक ऐसा बंदा जो हमसे अलग है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं भैया ही। अगर वो फीमेल है तो आप उसे कह सकते हैं दोस्तों शी, और शी और ही या कोई भी एक बंदा सिंगुलर उसके साथ में आपको लगाना पड़ेगा इज, और एक्शन में तो आईएनजी एज इट इज आएगा ही आएगा। देखो जी, जा रहा है, ही इज गोइंग, आ रहा है, ही इज कमिंग, बैठा है, ही इज सिटिंग, स्मोक कर रहा है, ही इज स्मोकिंग। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल अंदाज में इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी आप प्रेजेंट में किसी काम को कर रहे हैं तो आप अपने आप में है भैया आई के साथ में लगा दो एम, और एक्शन में लगा दो आईएनजी। जैसे आपके हाथ में चाय कप है तो बोल दो आई एम टेकिंग टी। स्मोक कर रहा हूं जी मैं तो आई एम स्मोकिंग। डांस कर रहा हूं जी मैं तो आई एम डांसिंग। मार्केट जा रहा हूं जी मैं तो आई एम गोइंग टू मार्केट। लिख रहा हूं जी मैं तो आई एम राइटिंग। यू इस काम को कर रहे हैं तो यू के साथ में लगा दो आर। यू कर रहे भी जा रहा है, यू आर गोइंग, खेल रहा है, यू आर प्लेइंग, लिख रहा है, यू आर राइटिंग। और अगर ही कर रहा है या कोई भी एक बंदा, हमने कह दिया ही इज, कुछ जा रहा है, ही इज गोइंग, आ रहा है, ही इज कमिंग, बैठा है, ही इज सिटिंग, लिख रहा है, ही इज राइटिंग, चाय पी रहा है, ही इज टेकिंग टी। इस अंदाज में आपको बहुत सारी बातें बोलनी है। और अगर हम कहना चाहते हैं दे का मतलब 4-5 जने हैं। देखो जा रहे हैं, दे आर गोइंग, आ रहे हैं, दे आर कमिंग, बैठे हैं, दे आर सिटिंग, लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। अब दोस्तों आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। ये लीजिए, वॉच टीवी, टीवी देखना। अपने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आई एम वॉचिंग टीवी, यू आर वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी, दे आर वॉचिंग टीवी, शी इज वॉचिंग टीवी। ये लो, बाय शैम्पू, शैम्पू खरीदना। प्रे टू गॉड, भगवान जी की पूजा करना। रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना। वेट फॉर द बस, बस का इंतजार करना। कभी खड़े होकर अगर तुम बस का इंतजार कर रहे हो ना और किसी का फोन आया, हाँ भाई पप्पू क्या कर रहा, तो उसे बोलना आई एम वेटिंग फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर द बस। दूसरा है जी स्पीक इंग्लिश। कोई बोले क्या कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अगर तुम कभी तैर रहे हो तो बोलो आई एम स्विमिंग। स्वीप, झाड़ू लगाना। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना। मेक बेड, अपने बिस्तर को बनाना। अब दोस्तों ये सारी चीजें, इन सभी पे आप बनाकर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि संडे को आप अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं, और संडे को मैं आपके उन क्वेश्चंस के दूंगा जवाब। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब इट and turn on the notification. Thank you very much for watching and have a nice time. See you in the next video.